फाइट के लिए तैयार। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं चार्ली कैंटन को, जो कि उधार की जिंदगी जीता है और छोटे मोटे रोबोट बॉक्सिंग फाइट्स में हिस्सा लेता है। तो उसी तरह चार्ली एक बंदे से 40,000 का बेट लगाकर एक रोबोट बॉक्सिंग मैच में उतरता है। लेकिन चार्ली का रोबोट किसी रोबोट से फाइट नहीं करता, बल्कि एक बुल से फाइट करता है। और इस मैच में चार्ली की लापरवाही की वजह से उसके रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो मैच हार जाता है। मैच हारने के बाद उसके पास दो बंदे आते हैं, उसे ये बताने की उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जिससे वो 10 सालों तक नहीं मिला, वो अब नहीं रही। लेकिन उसका एक बेटा है जो कि 11 साल का है। लेकिन उसके बेटे को कोर्ट में किसको हैंडओवर किया जाएगा, इस वजह से चार्ली को कोर्ट में मौजूद होना होगा। तो कोर्ट की सुनवाई के लिए चार्ली कोर्ट पहुंचता है और चार्ली के बेटे मैक्स को गोद लेने के लिए उसके अगेंस्ट खड़ी होती है उसकी आंट, जो कि काफी ज्यादा अमीर है। और उसकी अमीरी देखकर चार्ली मैक्स के अंकल के साथ एक डील करता है, जिसमें $50,000 के बदले चार्ली मैक्स को उसके अंकल और आंटी को हैंडओवर कर देगा। लेकिन समर वेकेशन तक मैक्स चार्ली के साथ ही रहेगा। लेकिन इस डील के बारे में मैक्स की आंट को नहीं पता। तो अब हम देखते हैं बेली को, जो कि चार्ली की गर्लफ्रेंड है और चार्ली की टूटी फूटी रोबोट्स को बेली ही ठीक करती है। तो मैक्स के अंकल आंटी उस वक्त चार्ली के पास मैक्स को छोड़ने के लिए आते हैं और चार्ली ने मैक्स को बेचकर जो $50,000 कमाए थे, उससे उसने नॉइजी बॉय को खरीदा, जो कि एक वक्त पे टॉप लेवल का रोबोट फाइटर हुआ करता था। लेकिन अब इस रोबोट की कोई कदर नहीं। इस रोबोट के अंदर वॉइस कमांडिंग फंक्शन है, जिसकी मदद से बस वॉइस कमांड देने से ही ये रोबोट उसको फॉलो करेगा। तो चार्ली फिर से नॉइजी बॉय को लेकर एक फाइट लड़ने के लिए जाता है, लेकिन इस बार मैक्स भी उसके साथ जाता है। इसके बाद वो दोनों नॉइजी बॉय को लेकर एक फाइट क्लब में पहुंचते हैं, जहां पर चार्ली ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एक ऐसे रोबोट से फाइट कर बैठता है जिससे उसे फाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉइजी बॉय के कॉम्बिनेशंस को अभी भी चार्ली ठीक से समझ नहीं पाया। मैक्स अपने बाप को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चार्ली फिर भी वो मैच खेलता है और हार जाता है और फिर से उसके रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सिवाय उसके वॉइस कमांडिंग मशीन के। मैच हारने के बाद चार्ली मैक्स को लेकर एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो रोबोट के पार्ट्स को चुराने की कोशिश करता है, ताकि वो नॉइजी बॉय को ठीक कर सके। लेकिन तभी मैक्स एक ढलान से फिसल कर नीचे गिर जाता है और एक रोबोट के हाथ पर जाकर अटक जाता है। चार्ली आकर मैक्स को वहां से बचा लेता है, लेकिन तभी मैक्स उसी जगह के नीचे खोदने लगता है तो उसे एक रोबोट मिलता है, जिसे वो अपने साथ लेकर जाना चाहता है। लेकिन चार्ली इस बात में नहीं मानता और मैक्स को वही बड़ी अकेला छोड़कर चला जाता है। और फिर अगले दिन सुबह हो जाती है और मैक्स पूरी रात खोद कर उस रोबोट को बाहर निकाल कर चार्ली के पास आता है। फिर वो दोनों उस रोबोट को वापस अपने जिम में लाते हैं, जहाँ पर बेली नॉइजी बॉय की हालत देखकर फिर से चार्ली के ऊपर गुस्सा करती है, क्योंकि चार्ली मैच हार के आया है और सारे पैसे डुबा कर आया है और बेली को इस जिम का लोन भी चुकाना है। तो तभी बेली की नजर पड़ती है मैक्स के रोबोट के ऊपर और उस रोबोट में शैडो फंक्शन फीचर है। इसका मतलब वो रोबोट किसी की भी मूवमेंट को कॉपी कर परफॉर्म कर सकता है। मैक्स को उस रोबोट से लगाव हो जाता है और मैक्स उस रोबोट को फाइट्स में ले जाना चाहता है। लेकिन ऐसे रोबोट्स सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बने होते हैं, जो कि दूसरे रोबोट्स को ट्रेन करने में मदद करते हैं। इसीलिए चार्ली उस रोबोट को फाइट्स में नहीं ले जाना चाहता, जिसकी वजह से मैक्स थोड़ा सा नाराज हो जाता है। तो चार्ली एक स्टेडियम के अंदर जाता है, जहाँ का किंग है ज़ियस, जिसे आज तक कोई रोबोट हरा नहीं पाया। वहाँ पर चार्ली किसी से उधार मांगने के लिए जाता है, लेकिन वो बंदा चार्ली को उधार देने से मना कर देता है। फिर मैक्स चार्ली से जिद करने लगता है कि उसे उसके रोबोट से फाइट करवाना है। अब पैसों की जरूरत थी तो चार्ली भी मान जाता है और फिर अगले दिन एक लोकल फाइट में पहुंचता है, जहां पर मैक्स वहां के सबसे बेस्ट रोबोट को चैलेंज करता है, जिसमें शर्त ये होगा कि मैक्स का रोबोट अगर 1 मिनट तक टिका रहा तो मैक्स जीत जाएगा और इसके बदले उसे $20,000 मिलेंगे। इसके बाद मैच शुरू होती है और रोबोट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मैक्स अपने हाथों में लेता है। शर्त के मुताबिक मैक्स का रोबोट 1 मिनट तक टिका रहा और फिर सेकेंड राउंड में मैक्स का रोबोट अपने ओपोनेंट रोबोट को नॉकआउट कर देता है। वो मैच जीतने के बाद उसे वहीं पर ही एक और मैच का ऑफर आता है, जिसका विनिंग प्राइस है $2 लाख, जिसके लिए चार्ली खुशी खुशी मान जाता है। फिर मैक्स रात भर अपने रोबोट के ऊपर काम करता है और फिर अपने रोबोट को कुछ नए दावपेच सिखाता है। उस रोबोट के साथ वो डांस भी करता है और उसी वक्त चार्ली वहाँ पर आता है। तो चार्ली मैक्स से कहता है कि मैच शुरू होने से पहले अगर मैक्स और उसका रोबोट सबके सामने डांस कर एंटरटेन करे तो ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश होगी।
और इसके बदले में मैक्स चार्ली को कहता है कि वो उसके रोबोट को कुछ नए दावपेच सिखाए। तो फिर अगले दिन चार्ली अपने रोबोट को बॉक्सिंग ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। इसके बाद वो तीनों बहुत सारे लोकल मैचेस में हिस्सा लेते हैं और लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ वो लोग सारे मैचेस को जीतते ही जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जाती है। फिर चार्ली को एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का ऑफर आता है, जिससे वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैक्स, चार्ली और उन लोगों का रोबोट एडम पहुंचते हैं टूर्नामेंट के लिए। वो लोग अपने रूम में तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें बुलावा आता है ज़्यूस के ओनर का। तो ज़्यूस का मैनेजर एडम को खरीदने की बात करता है चार्ली से, वो भी $1 करोड़ के बदले में, जिसमें मैक्स साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद वो लोग सीधे चलते हैं अपनी फाइट की तरफ, जिसमें उनका मुकाबला होने वाला था ट्विन सिटीज नाम के एक रोबोट से, जिसके 2 सर है और इस वजह से इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है एडम के लिए। लेकिन इसके बाद एडम भी ऑडियंस के बीच में से डांस करते करते रिंग में एंट्री लेता है और फिर इन दोनों रोबोट्स के बीच फाइट शुरू होती है। रिंग के साइड में से चार्ली एडम को कमांड देता है और एडम उस कमांड को फॉलो कर अपना परफॉर्मेंस दिखाता है, जिसमें एडम ट्विन सिटीज को भी हरा देता है। मैच खत्म होने के बाद एंकर विनर का नाम डिक्लेयर करने ही वाला होता है कि मैक्स एंकर के हाथ से माइक छीनकर अपनी दिल की कुछ बातें कहता है और सीधे ज़्यूस को चैलेंज कर देता है, जिस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद मैक्स और चार्ली स्टेडियम से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि उन लोगों को रिकी नाम का वही बंदा मिलता है जो कि मूवी की शुरुआत में चार्ली को उस बुल फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो बंदा रिकी चार्ली से उधारी के पैसे लेने आया था जो कि उसने चार्ली को दिया था। इसके बाद उन लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है और वो लोग मैक्स को अपने कब्जे में लेकर चार्ली को पीटकर उससे सारे पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। तो अगले दिन चार्ली कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैक्स को अपने अंकल आंटी के पास छोड़ने के लिए आता है, लेकिन मैक्स एडम और चार्ली के साथ ही रहना चाहता है और उसके साथ ऐसे ही बॉक्सिंग फाइट्स करनी है। लेकिन चार्ली फिर भी उसे समझाकर अपने अंकल आंटी के पास छोड़ देता है, क्योंकि कानूनी तौर पर उसके ऊपर अपने अंकल आंटी का हक है। इसके बाद चार्ली भी बेली के पास वापस आता है और बेली चार्ली को समझाती है कि उसे मैक्स के साथ अपना रिश्ता कहीं ना कहीं तो शुरू करना ही होगा। बेली चार्ली को समझाती है कि उसे मैक्स को एक आखिरी मैच लड़ने देना होगा और चार्ली बेली की बात मानते हुए मैक्स के पास पहुंच जाता है और मैक्स की आंटी से परमिशन लेकर एक दिन के लिए मैक्स को अपने साथ लेकर जाता है ज़्यूस से मुकाबला करने के लिए। इसके बाद से ज़्यूस वर्सेस एडम की मैच के लिए स्टेडियम में सारे लोग पहुंचते हैं, यहाँ तक कि मैक्स के अंकल आंटी भी वहाँ पर पहुंचते हैं, बेली भी वहाँ पर पहुंचती है। मैक्स, चार्ली और एडम रिंग में होते हैं और फिर एंट्री होती है वर्ल्ड चैंपियन ज़्यूस की, जिसे आज तक कोई रोबोट हरा नहीं पाया। इसके बाद उन दोनों के मैच का पहला राउंड शुरू होता है, लेकिन ज़्यूस एडम को बहुत ही बुरी तरीके से पीट देता है। एडम ज़्यूस के सामने टिक ही नहीं पाता पहले राउंड में, लेकिन फिर भी टूटे फूटे हालत में वो किसी तरीके से पहला राउंड क्लियर कर लेता है। फिर दूसरे राउंड की शुरुआत होती है और इस बार ज़्यूस और भी ज्यादा ब्रूटल तरीके से एडम को पीटने लगता है और वो राउंड इतना ज्यादा ज़्यूस से डोमिनेटिंग हो जाता है कि एडम का वॉइस कंट्रोलिंग डिवाइस पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इसका मतलब रिंग के साइड में से चार्ली जो वॉइस कमांड्स दे रहा है एडम वो अब फॉलो नहीं कर सकता। इसके बाद थर्ड राउंड बस शुरू ही होने वाला होता है कि मैक्स चार्ली को एडम का शैडो फंक्शन यूज करने के लिए कहता है। शैडो फंक्शन की मदद से एडम चार्ली की मूव्स को कॉपी कर पाएगा और थर्ड राउंड की फाइट वो लड़ पाएगा। इसके बाद थर्ड राउंड शुरू होता है और चार्ली रिंग साइड में से ही परफॉर्म करने लगता है और उसके ठीक हुबहू एडम भी उसी तरीके से ही परफॉर्म करता है और शैडो फंक्शन का यूज करते हुए एडम ज़्यूस को कड़ी टक्कर देता है और ज़्यूस को बस हराने ही वाला होता है कि थर्ड राउंड खत्म हो जाता है और इसी के साथ ज़्यूस मैच जीत जाता है। लेकिन ऑडियंस के लिए मैच जीतता है एडम और मैक्स सबके दिलों में छा जाते हैं और यही पर ही मूवी की कहानी खत्म होती है।